मेरे हाथ में ये 2 एफआईआर हैं जो कल रात भर चलती रहीं। थाने में एफआईआरों में अमित भटनागर और उनकी पूरी टीम को बड़ा अपराधी बना दिया है। ये दोनों अपराध ढूंढन में, ये दोनों एफआईआर ढूंढन में हुए पत्थरबाजी और पुलिसकर्मियों और प्रशासनिक अधिकारियों के घायल होने के बाद रात में दर्ज की गई हैं। एक एफआईआर उस जेसीबी के ड्राइवर के द्वारा दर्ज कराई गई है जिसपे 150 लोगों को आरोपी बना दिया गया है, और दूसरी एफआईआर सुबह 4 बजे किशनगढ़ थाने में दर्ज हुई है जो पुलिस द्वारा ही दर्ज कराई गई है। कि दोनों एफआईआर मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, इसमें लगी हुई धाराएं बताऊंगा और बताऊंगा कैसे अमित भटनागर और उनकी जो पूरी कोर टीम है 5-6 लोगों की, ये जो पूरा आंदोलन मैनेज करती थी, गंभीर आरोपों में घिर गई है। पहली एफआईआर का जिक्र मैं बाद में करूंगा क्योंकि मैं लाइव में सुबह से बता चुका हूं। पहली के बाद होती है सुबह 4 बजे दूसरी एफआईआर, 4 बजे बल्कि कहें 5 बजे। इस एफआईआर में धाराएं लगाई गई हैं बीएनएस की 132 यानी शासकीय कार्य में बाधा और मारपीट, शासकीय कर्मचारियों की 121(1), 191(2), 191(3), 190, 127, 324(4), 125, 296D, 351(3) और 61(2). ये सारे गंभीर अपराध हैं। शासकीय कार्य में बाधा, तोड़फोड़, संगठित अपराध जैसे मामले, साथ में षड्यंत्र बनाकर काम करने में मुख्य भूमिका निभाना। और इस एफआईआर में 36 नंबर पर बने हैं आरोपी अमित भटनागर। उसके पहले 35 पर हिसाबी राजपूत, दशरथ रैकवार, दिव्या अहरबार, हर प्रसाद कोंदर और मिजाजी यादव। ये पूरी कोर टीम है इनकी जो एफआईआर में लाई गई है। और इसके अलावा जो पहली एफआईआर है धारा जिसमें 109 बीएनएस लगाया गया है, जो 307 की नई बीएनएस की धारा है, उसमें भी अपराधी क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5 में इन सभी चारों पांचों लोगों को आरोपी बना दिया गया है। अभी एफआईआर क्यों हुई, घटना क्या हुई, मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। कल ढोलन में अतिक्रमण हटाने या कहें कब्जा लेने के लिए एक झोपड़ी को गिराने के लिए जेसीबी पहुंची थी। जेसीबी ने जैसे ही आगे बढ़कर झोपड़ी में अपना बैकेट लगाया, तत्काल 100 से 200 लोग वहां पहुंच गए और पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी करने लगे। ढोलन में पुलिस ने इसका जवाब तो नहीं दिया, लेकिन पत्थरों से कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिनमें किशनगढ़ थाना प्रभारी कमलजीत सिंह मावई भी शामिल हैं, कई राजस्व विभाग के कर्मचारी शामिल हैं और कई गाड़ियां पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त की गई। इनमें कांच तोड़े गए, पत्थर मारे गए और खुद एडिशनल एसपी आदित्य पटले की गाड़ी भी डैमेज हो गई जब वो एक पुलिसकर्मी को बचाने की कोशिश कर रहे थे, जो गर्मी और घबराहट की वजह से बेहोश जैसी हालत में चला गया था। इसके बाद ये सारे वीडियो बाहर आए जो आप देख रहे हैं इस समय स्क्रीन पर, और इन वीडियो के आधार पर पूरे के पूरे गांव को आरोपी बना दिया गया। पहला आरोप हत्या के प्रयास और विभिन्न धाराओं में था। मैं पहली एफआईआर आपको पढ़ के सुनाता हूं जो रात को 1:54 पर रजिस्टर हुई है। अपराध क्रमांक 72/26, थाना किशनगढ़। अपराध में धाराएं हैं बीएनएस की 109(1), 191(2), 191(3), 190, 324(4), 125, 296D, 351(3) और 61(2). इस एफआईआर की माने तो डोडन में करीब मशीन चलाने वाले व्यक्ति की तरफ से एफआईआर की गई है, जिसमें डोडन, पलकुआ, खरियानी, सुखवाहा के लोगों को उत्पात मचाकर काम बंद कराने, मारपीट करने और पत्थरबाजी करने के आरोप है। इसके अलावा जो दूसरी एफआईआर है जो मैंने बताई, जिसमें 38 लोगों को आरोपी बनाया गया है, उसमें ये उप निरीक्षक कमलजीत सिंह मावई जो थाना प्रभारी है उनकी तरफ से एफआईआर की गई है। इसमें तमाम उन पुलिसकर्मियों का जिक्र है जो वहाँ ड्यूटी कर रहे थे। कई थाना प्रभारी इसमें हैं, बक्सवाड़ टीआई जितेंद्र वर्मा, मनमोहन सिंह बघेल एसडीओपी खजुराहो, थाना प्रभारी बमीठा, वाल्मीकि चौबे, थाना प्रभारी चंदला, श्रद्धा शुक्ला, थाना प्रभारी सटई, सुनीता बिदुआ, थाना प्रभारी भगवा, सुरभि शर्मा, उप निरीक्षक अंजना त्रिवेदी, उप निरीक्षक आकांक्षा शर्मा और तमाम नाम, नेहा गुर्जर, साइबर सेल प्रभारी जो हैं टीआई प्रशांत सेन, पुलिस राही जो हम थे एसडीएम विजय द्विवेदी, अभिनव शर्मा, राजस्व और पुलिस के तमाम अधिकारियों के नाम है। इसमें जो नाम वो है बताया गया है कि डोडन ग्राम में ग्रामीण द्वारा अवैध कब्जे को हटाने के लिए अतिक्रमण के लिए मशीन गई थी। जब ये कब्जा हटाना शुरू हुआ तो जमीन पर 200 लोगों ने आकर के हमला बोल दिया और पत्थरबाजी की,
शासकीय कार्य में बाधा की, गाली गलौज की, आक्रोशित भीड़ द्वारा पुलिस और राजस्व की टीम पर लाठी डंडों से हमला कर दिया गया। अब बात यह है कि दोनों एफआईआरों में बहुत ही सतर्कता से षड्यंत्रकारी और भीड़ को उकसाने वाला व्यक्ति अमित भटनागर और उनकी टीम को बताया गया है। कुल मिलाकर ये दोनों गंभीर अपराध हैं और अमित भटनागर की मुश्किलें अब बढ़ नहीं गई हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, क्योंकि इन दोनों एफआईआर के अनुसार पूरा का पूरा गांव आरोपी बन चुका है। निश्चित रूप से राजस्व विभाग ने कोई लिस्ट दी है पुलिस को, जिसमें जो हितग्राही हैं या राजस्व के अंतर्गत आने वाले जो लोग हैं लिखित में, जिनकी ज़मीनें डोड़न और पलकुआ और आसपास के गांवों में हैं, उन सभी को इसमें जोड़ दिया गया है। बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से पुलिस ने एफआईआर की है, बहुत ही सुनियोजित तरीके से ये एफआईआर की है और अब पुलिस को ये पूरा पावर है कि जो भी व्यक्ति इनमें से वहाँ मिलता है उसे गिरफ्तार वो कर सकती है। और मैं बता दूं, रात भर में 1 दर्जन से ज़्यादा गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं। खुद एसपी छतरपुर रजत सकलेचा इस समय डोड़न की बांध साइट पर अभी मौजूद हैं अपने दलबल के साथ और लगातार गिरफ्तारियाँ चल रही हैं। कुल मिलाकर अमित भटनागर और उनकी जो कोर टीम है उनको मुख्य आरोपी की तरह इसमें प्रस्तुत किया गया है, षड्यंत्रकारी बताया गया है और भड़काने वाली बातें भी इनके द्वारा कहीं कहीं ऐसा एफआईआरों में बताया गया। कुल मिला के प्रोटेस्ट की बात तो दूर समझिए, फिलहाल अमित भटनागर, उनकी पूरी टीम और वो सारे आदिवासी जो उनके साथ वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे, इन दोनों एफआईआरों में आरोपी बन चुके हैं। इसका मतलब प्रोटेस्ट अब खत्म होने की कगार पर आ गया है और प्रशासन ने पूरी तरीके से कमर कस ली है। साथियों, आप देख रहे थे बुंदेलखंड वाला, मैं हूं अभिषेक सिंह अंशु। नमस्कार दोस्तों।